आप सभी को सादर प्रणाम। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, बच्चों का निर्माण वाणी से नहीं आचरण से किया जाए। आइए जानते हैं क्यों। मात्र उपदेश और भाषण द्वारा दूसरों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता तो आज प्रत्येक व्यक्ति सदाचारी और चरित्रवान होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्रवचन और भाषण उपयोगी नहीं है, बल्कि यह बताया जा रहा है कि वक्ता के भाषण प्रवचन का प्रभाव तभी पड़ता है जब उसका खुद का व्यक्तित्व हो तथा उसकी बातें उसके अपने आचरण में उतरी हो। राजनैतिक से लेकर सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में भाषण या प्रवचन देने वालों की कमी नहीं है, परंतु उनका प्रभाव सुनने वालों पर नहीं पड़ता है। इन बुराइयों के परित्याग कराने में उच्च कोटि के श्रेष्ठ संस्कार वाले व्यक्ति ही सफल होते हैं, क्योंकि वे अपनी वाणी से नहीं अपने आचरण एवं व्यक्तित्व द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव से दुराचारी और चरित्रवान तथा दुष्ट संत बनते देखे जाते हैं। व्यक्ति की गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देना इन्हीं के द्वारा संभव होता है। वाणी की चतुरता की कला को अब जनता द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। लोग इससे कुछ मनोरंजन भले ही कर ले, परंतु उनके आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। यह तथ्य जितना सामाजिक क्षेत्र में लागू होता है, उतना ही पारिवारिक क्षेत्र में। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के बच्चे सभी हमारा कहना माने, उनके आचरण श्रेष्ठ हो तो उनके सामने अपना श्रेष्ठ आचरण प्रस्तुत करना होगा। समझाने बुझाने का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, परंतु स्वभाव, विचार एवं भाव में परिवर्तन करना हो तो पहले स्वयं का निरीक्षण एवं उसमें आवश्यक सुधार करना होगा। उत्कृष्ट व्यक्तित्व का प्रभाव ही परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। परिवार में शांति एवं व्यवस्था भी तभी रह सकती है जब परिवार में सज्जनता, स्नेह, सदाचरण की गतिविधियां अपनाई जाए। आज चारों तरफ जो दूषित वातावरण फैला है, उससे लोग शीघ्र ही प्रभावित होते हैं। अच्छाई की अपेक्षा बुराई शीघ्र ही ग्रहण की जा सकती है। परिवार के बड़ों का अनुकरण अन्य सदस्य एवं बच्चे आसानी से कर लेते हैं। घर में व्यक्ति की आदतें नंगी होती हैं, क्योंकि अपने दुर्गुणों की पूर्ति वह घर के वातावरण में स्वतंत्र रूप से करता है। घर के बाहर तो ढोंग से भी काम चल जाता है। परिवार में दुर्गुणी सदस्य उतना ही दुख देते हैं जितना कोई कष्ट भरा रोग। इनका सुधार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि बीमार को निरोग बनाना। इसकी अपेक्षा करने से परिजनों में घुसे दुर्गुण पूरे परिवार की सुख शांति को नष्ट कर नरक जैसी स्थिति बना डालते हैं। दुर्गुणों के उपचार के लिए प्रारंभिक स्तर पर ही प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा बड़े हो जाने पर सुधार की गुंजाइश बहुत ही कम रह जाती है। किसी व्यक्ति को यदि सुख की आकांक्षा हो तो उसे परिवार को भी सुंदर संस्कारों से युक्त बनाना होगा। यह सोचते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि परिवार के सदस्यों पर उपदेश की प्रक्रिया का बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है। इतने से यदि काम चलता तो प्रत्येक परिवार में कोई न कोई समझाने वाला रहता ही है, जिनके समझाने से घर के सभी सदस्य सद्गुणी होते तथा वातावरण स्वर्ग जैसा दिखाई देता। फिर कोई घर अशांति का केंद्र क्यों रहता, बच्चे उदंड एवं अवगुणी क्यों होते। परिवार को सुधारने की इच्छा रखने वालों को सर्वप्रथम अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि वास्तविक प्रवचन यही है कि माता पिता के ऊपर बच्चों को जन्म देने का ही नहीं, उन्हें सुसंस्कारी, श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त बनाने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। परिवार को सुधारने की इच्छा रखने वाले को सर्वप्रथम अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि वास्तविक प्रवचन यही है कि माता पिता के ऊपर बच्चों को जन्म देने का ही नहीं, उन्हें श्रेष्ठ सुंदर संस्कारों से युक्त बनाने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।
बच्चों की आदतों को ठीक न होने का अधिकांश दोष उनके अभिभावकों को ही दिया जा सकता है। लाड प्यार में माँ बाप बच्चों पर बहुत अधिक खर्चा करते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चा पैसे का मूल्य समझ नहीं पाता तथा फिजूल खर्ची की आदत सीख जाता है। यही आदत बड़े होने पर अनावश्यक खर्च के रूप में देखी जाती है। माता पिता में जो परस्पर कलह संघर्ष होता रहता है, उसका प्रभाव बच्चे के कोमल हृदय पर पड़ता है। वे भी द्वेष, घृणा, कटुता की भावनाएं अपना लेते हैं, जिसका परिणाम आगे चलकर पारिवारिक जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। जिस माता के हृदय में अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा होगी, उनके बच्चे भी अपने माता पिता बड़ों के प्रति श्रद्धावान एवं भावनाशील होंगे। माता पिता के संयोग से बच्चे का शरीर ही नहीं वरन उसकी मानसिक स्थिति के आधार पर ही बालक का मन भी निर्मित होता है। जो अभिभावक स्वयं दुर्गुणों एवं कुसंस्कारों से भरे हैं, उनके बच्चों में भी प्रायः उसी स्तर के संस्कार आएंगे। संतान सुंदर संस्कारों से युक्त माता पिता प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए माँ बाप को पहले अपने आप को संस्कारवान बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कुसंस्कारी बच्चे तो पैदा होते ही रहते हैं और समाज के लिए भार बनते देखे जाते हैं। यदि संस्कारी बच्चों की कामना है तो उसके लिए स्वयं में परिष्कार करना ही होगा, अन्यथा यह कामना छोड़ देनी चाहिए तथा जैसे भी दुर्गुणी बच्चे जन्मे उन्हें अपनी करनी का फल मानकर संतोष करना चाहिए। एक संत के पास एक महिला यह जानकर पहुंची कि उनकी बातों का प्रभाव शीघ्र ही पड़ता है तथा व्यक्ति अपने अवगुणों को छोड़ देता है। उस महिला का बच्चा शक्कर खाता था, जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। डॉक्टरों एवं स्वयं उनके द्वारा समझाए जाने का उस बालक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत ने उससे 15 दिन का समय मांगा तथा उसके बाद आने को कहा। इस अवधि के बाद वह अपने बच्चे को लेकर पहुंची। संत ने बच्चे से शक्कर न खाने का उपदेश दिया। परिणाम स्वरूप उसी दिन से उसने शक्कर खाना छोड़ दिया। निकट रहने वालों ने संत से इसका रहस्य पूछा कि इतनी सी बात तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे, फिर इतना समय लेने का क्या कारण था? उन्होंने बताया कि वह स्वयं उन दिनों शक्कर बड़ी रुचि के साथ खाते थे, इसलिए उनके द्वारा दिए गए उपदेश का प्रभाव उस समय बच्चे पर नहीं पड़ता। इन 15 दिनों में उन्होंने स्वयं शक्कर का त्याग किया, जिससे यह संभव हो सका कि बच्चे को शक्कर छोड़ने का उपदेश दे सके। प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक अपने बच्चों को राम, कृष्ण, श्रवण के रूप में देखना चाहते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि दशरथ, वासुदेव के समान पहले इस इच्छा की पूर्ति के लिए मूल्य चुकाएं। गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से अपने को इस योग्य बनाएं कि उनके बच्चे भी श्रेष्ठ आचरण करें। वाणी की अपेक्षा अपना अनुकरणीय आचरण सामने प्रस्तुत करके बच्चों का सुधार आसानी से कर सकते हैं। वाङ्मय 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।